आई एम ओम खोट्रे, योर फिजिक्स ट्यूटर। एंड बच्चों हम वेक्टर ये यूनिट पढ़ रहे थे, तो हमने एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। जिन बच्चों ने भी 10th की एग्जाम दी है, 11th में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए। तो देखो लास्ट लेक्चर जो था वेक्टर्स का, उसमें हमने आपको वेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाया था। फर्स्ट लेक्चर था ना लास्ट। तो इंट्रोडक्शन में मैंने वेक्टर्स क्या है ये बताया था। तो वेक्टर्स आर क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, प्लस वेक्टर फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्केलर हैव मैग्नीट्यूड्स ओनली। तो ये बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। नेक्स्ट देखो, उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वेक्टर्स के, कि वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज शिफ्टेड और डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर मैं पैरेलली डिस्प्लेस करूं तो वो चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट, एंगल अगर दो वेक्टर्स के बीच का मेजर करना है तो एंगल शुड बी मेजर्ड बिटवीन हेड हेड और टेल टेल। इफ सपोज ये दो वेक्टर्स है तो हेड हेड के बीच का एंगल सही है, टेल टेल के बीच का एंगल सही है, बट हेड टेल के बीच का एंगल मेजर करोगे वो सही नहीं। तो आपको पहले डिस्प्लेस करवाना होगा एंड देन एंगल को देखना होगा। तो ये बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सबसे आखिरी में एक पॉइंट था कि अगर मैं वेक्टर को रोटेट करूं तो रोटेट करने के बाद बच्चों वेक्टर चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना। एंड पूरा खेल तो डायरेक्शन का है वेक्टर्स में, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज। बट इफ सपोज मैं 2 पाई यानी 360 से वापस घुमा के ला लूं वेक्टर को, तो वही डायरेक्शन में वो अलाइन होगा। दैट मीन्स इफ वेक्टर इज रोटेटेड बाय 2 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, अगर एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है और 360 है तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये सब कुछ बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जो हमने आपको वेक्टर्स पढ़ाया उसके टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर्स विच हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो उन्हें पोलर वेक्टर्स कहते हैं। मैं समझाता हूं एग्जांपल से कि वेक्टर्स हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एप्लीकेशन पॉइंट हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ एंड ये इस तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया पोलर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वेलोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड एक डायरेक्शन होगी। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट है तब हम कह सकते हैं कि पोलर वेक्टर है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, समझो ये बोर्ड है, मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो ये जो फोर्स है ये एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है जिसका एक एप्लीकेशन पॉइंट है। तो अगर एप्लीकेशन पॉइंट है तो बच्चों मैं उसे कहूंगा पोलर वेक्टर। जैसे कि फोर्स, ये ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स F अप्लाई किया तो इट हैज एप्लीकेशन पॉइंट। एप्लीकेशन पॉइंट होने की वजह से फोर्स इट इज पोलर वेक्टर। तो ये बच्चों पोलर वेक्टर्स है, बहुत ही सिंपल। दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर। नाम ही बताता है बच्चों, ये एक्सिस के अलोंग एक्ट होते हैं एंड ये वेक्टर्स रोटेशनल इफेक्ट को बताते हैं। तो दिस एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट है वो एक्सियल वेक्टर्स बताते हैं। जैसे कि देखो 10th में आपने राइट हैंड स्क्रू रूल ये सुना होगा, या राइट हैंड थंब रूल। जो ग्रेविटेशन में सर्कुलर मोशन, राइट हैंड थंब रूल, ये आपने देखा होगा ना कुछ। तो एंगुलर वेलोसिटी की अगर कंडीशन निकालनी है तो देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं एक्सियल वेक्टर का। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड। If curl fingers denote direction of rotation of particle, then thumb will denote direction of angular velocity. मीन्स बच्चों देखो, अगर पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है एंड ये एक्सिस है तो एक्सिस को
राइट हैंड में पकड़ लो एंड जिस तरफ पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ कर्ल करो फिंगर्स को। थंब किस तरफ है? ऊपर, तो अपवर्ड होगा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ये ऐसे पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ये किस तरफ है? अपवर्ड, बट एक्सिस के अलोंग है बच्चों। एक्सिस के अलोंग है नहीं है एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे जहां पे पार्टिकल है वहां पे थोड़ी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जहां पे पार्टिकल था वहां से था, फोर्स जहां पे पार्टिकल है उस तरफ है, बट एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की जगह पे नहीं है बच्चों, एक्सिस के अलोंग है। मीन्स ये रोटेशनल इफेक्ट बताता है एंड एक्सिस के अलोंग होता है बच्चों। एंड इसकी डायरेक्शन हमने कैसे ढूंढी है? अभी मैंने आपको समझाया राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इफ सपोज बच्चों ये ऐसे रोटेट हो रहा होता, ठीक है, सॉरी ये ऐसे, तो अब देखो ये ऐसे कर्ल करना था, एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग ही बट डाउनवर्ड आ गई। जैसे क्लॉकवाइज मोशन है, आपके घड़ी में जो हैंड्स है कांटे हैं ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो मैं ऐसे करूं तो ये इनवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये बोर्ड की प्लेन में ऐसे, ये तो 3D फिगर बनाई हमने दोनों। अगर बच्चों ऐसे कुछ रोटेट हो रहा है तो देखो कैसे आ रहा है, ये क्रॉस इनवर्ड आ रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर। उसके बाद टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो रोटेशनल की क्वांटिटीज मिलती है हमें, वो बच्चों होती है एक्सियल वेक्टर। तो ये फर्स्ट टू हमने टाइप समझाए। तो आपकी किताब में आप इनकी नोट्स उतार लो, पॉज करो वीडियो को एंड लिख लो बच्चों इतना अच्छे से। मैं और धीरे धीरे टाइप्स आगे बढ़ाता हूँ। तो अब तक बच्चों हमने दो टाइप देखे हैं। पहला था पोलर विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा था एक्सियल वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। थर्ड जो एग्जांपल है इट इज ऑफ इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स मीन्स ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, सो वेक्टर्स having equal magnitude and same direction। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वक्त क्या समझाया था आपको कि अगर समझो बच्चों कोई वेक्टर को मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी जो लेंथ है इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, कि ये लेंथ जितनी होगी वो बताएगी कि मैग्नीट्यूड कितना है। एंड एरो की तरफ डायरेक्शन होती है, तो देखो इन दोनों की लेंथ मुझे सेम नजर आ रही है, डायरेक्शन भी सेम, दैट मीन्स दिस वेक्टर्स आर इक्वल। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ने वेक्टर के लिए नोटेशन बताया था ना, ऊपर एक एरो देना है आपको, हो गया वेक्टर, सिंपल है। एंड ये बच्चों हम एक जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे वेक्टर के, तो उनसे भी हम ये बता सकते हैं। उसमें क्या बताया था हमने कि अगर मैं वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करूं, मीन्स यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूं, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। वही तो है, ये सेम है, याद रहेगा। तो इक्वल वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। फोर्थ नेक्स्ट टाइप जो है इट इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मीन्स बच्चों ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट डायरेक्शन बच्चों सेम होनी चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर्स आर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और नॉट, नहीं भी रह सकता, इक्वल भी रह सकता, नहीं भी रह सकता। फॉर एग्जाम्पल
इफ सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, ये है कुछ बी वेक्टर, तो ये बच्चों पैरेलल वेक्टर्स है, ये कुछ एक सी वेक्टर है, तो ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर, स्टिल दीज आर पैरेलल, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, बट सारे ही पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। क्या कहा हमने अभी आपको समझ में आया? मैं यहाँ पे एक नोट लिख के दे रहा हूँ, ये नोट आपने अच्छे से याद रखना। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। तो देखो, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, इक्वल वेक्टर होने के लिए पैरेलल होना ये जरूरी है, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। सारे नहीं, कुछ रह भी सकते पैरेलल, बट सारे होंगे ये कहना उचित नहीं, इट इज रॉन्ग, ठीक है। फिर तो आपको याद रहेगा, इक्वल वेक्टर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और नॉट, सेम रह भी सकता नहीं भी रह सकता, एंड ये एक इंपॉर्टेंट नोट। तो इन दोनों वेक्टर्स की भी नोट बच्चों आपकी किताब में लिख लो, आप नोट्स अच्छे से लिख लो, और हम टाइप्स देखते हैं आगे। तो बच्चों अब तक हमने 4 टाइप देख लिए, कौन से? फर्स्ट वन इज पोलर विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा एक्सियल जो रोटेशनल इफेक्ट बता रहे थे, तीसरा था इक्वल वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, चौथा था पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। नेक्स्ट फिफ्थ वन, दीज आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं बच्चों डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। तो इन वेक्टर की डायरेक्शन होती है अपोजिट, द वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, लगे तो ऐसे पूरा डिटेल में लिख के देता हूं, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और नॉट, मैग्नीट्यूड इक्वल रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। जैसे कि देखो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन, एक आगे की तरफ जा रहा है दूसरा पीछे, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन नहीं बोलना आपने, अपोजिट। डिफरेंट मीन्स ये ऐसी एक ए ये बी, ये डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, ये बच्चों डिफरेंट डायरेक्शन। बट क्या ये डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स एंटी पैरेलल है? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन वाले ही एंटी पैरेलल होते हैं। याद रहेगा फिर ये कि डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट तो कैसे भी रह सकती, तो डिफरेंट अगर है तो उन्हें हम एंटी पैरेलल नहीं कहेंगे, अपोजिट है तो उन्हें एंटी पैरेलल कहेंगे। अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल है एंड उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उन वेक्टर्स को कहते हैं बच्चों निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर बहुत खास कंसेप्ट है। निगेटिव वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के जितना ही बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट। सो मैं बी को क्या लिख सकता हूं, ए का माइनस होगा, ये ए का माइनस होगा। तो कोई भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड उतना का उतना ही, डायरेक्शन अपोजिट, उल्टे डायरेक्शन ले लेना। तो क्या बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो निगेटिव वेक्टर्स है ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट में है नहीं है, तो निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। बट क्या सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स निगेटिव है? नहीं, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ही निगेटिव आएंगे। तो मैं वापस एक नोट बच्चों आपको लिख के दे रहा हूँ जो कि एमसीक्यूज के लिए काम आ सकती है, इजी लेवल के, आपको ये पता भी होना चाहिए कि देखो all negative vectors are anti-parallel but all anti-parallel vectors are not negative.
देखो ऑल निगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि निगेटिव के लिए कंडीशन ही तो अपोजिट डायरेक्शन की है, तो ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट निगेटिव। ये है बच्चों एग्जाम्पल, आ जाएगा फिर आपको इतना। तो ये अब तक हमने 6 टाइप पढ़ लिए। तो आप बच्चों इस वीडियो को पॉज करो, ये भी आपके नोट्स में अच्छे से लिख लो, एंड ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स ऐसे कह के आपने लिख के ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर तो इतना पढ़ो अच्छे से, मैं और आगे कुछ टाइप्स समझाता हूँ आपको। तो बच्चों अब तक हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए। कौन से वापस एक बार रिकॉल करते हैं, सोचो आप मन में। फर्स्ट वन कौन सा था? पोलर वेक्टर। सेकंड वन कौन सा था? एक्सियल वेक्टर। थर्ड इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ पैरेलल वेक्टर्स, मींस पैरेलल देन इक्वल। उसके बाद फिफ्थ ये था एंटी पैरेलल, एंड सिक्स्थ निगेटिव। ये हमने पढ़ा है। और आगे देखो कुछ पॉइंट्स। सेवंथ कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स जो एक लाइन के अलोंग एक्ट होते हैं उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आपने सुना होगा ना, जो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर रहते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, मैथ्स में देखा होगा। सिमिलरली जो वेक्टर्स एक लाइन के ऊपर एक्ट करेंगे उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर जो एक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखो इसका, ये ऐसा कुछ, ये एक इधर से एक वेक्टर आया एंड इधर से इस लाइन के ऊपर ही दूसरा एक वेक्टर आया ए एंड बी, ये ऐसा है, ठीक है। अब देखो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है ये कितना रहेगा, ये खास बात है, ध्यान देने वाली बात। एंगल 0 रह सकता है और 180 रह सकता है। याद रहेगा ये कि कोलिनियर एंगल्स के बीच में एंगल, कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 और 180। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0, ठीक है। अगर मैं ऐसे वेक्टर्स बनाऊं, ठीक है, एक वेक्टर इधर आ रहा ए, एक उस तरफ जा रहा, तो अब एंगल देखो टेल टेल के बीच में 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है। ये सॉरी, ये भी 180 है, थीटा की वैल्यू 180, क्योंकि मैं इसे उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ ना, ये ऐसा, ये सेम ही है, क्योंकि वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये दोनों बच्चों जो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं कोलिनियर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 180। जीरो वाली केस बताता हूँ मैं, मैंने जो पहले 0 लिखा था उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दो। अगर ए वेक्टर उस तरफ है, बी भी उसी तरफ है, ठीक है, दोनों के सेम डायरेक्शन एंड एक ही लाइन के ऊपर, अब एंगल है 0, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ये जो मैंने नीचे ड्रॉ की है, नीचे जो मैं बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और एग्जाम्पल, ए पीछे की तरफ है, बी भी उसी तरफ है, तो ये दोनों भी बच्चों 0 एंगल बना रहे हैं। तो आपने याद रखना, अगर कोलिनियर वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में है तो 0 एंगल, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 एंगल। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख के दे रहा हूँ। नोट कौन सी है कि अगर समझो दो कोलिनियर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो ये कितना एंगल बनाते हैं? थीटा की वैल्यू 0। डायरेक्शन अपोजिट, देखो ये अपोजिट है ना, ये भी अपोजिट है, ये ऐसे अपोजिट है। तो अपोजिट अगर है, डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, देन थीटा की वैल्यू बच्चों 180 डिग्री होती है। याद रहेगा ये। तो 7 टाइप हमने चेक कर लिया। एक और टाइप बता रहा हूं मैं, 8 जीरो वेक्टर। जीरो को ही दूसरा नाम होता है नल। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इट इज द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी ना हो, ठीक है। एंड ये 0 से ऐसे डिनोट किया जाता है, ओ वेक्टर से। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा, मन में ये ख्याल आया होगा
कि सर आप इसका एग्जाम्पल दो कि ऐसा वेक्टर जो जीरो हो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही एक पॉइंट ही है, तो फिर हम बता कैसे सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों में, आप गाड़ी लेके खड़े हो, वेलोसिटी वेक्टर बताओ आपका जीरो, कुछ भी नहीं ना वेलोसिटी। आप अगर रेस्ट पे हो गाड़ी लेके तो फिर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जीरो। सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट इज नल वेक्टर। और एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं, इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बच्चों ट्रैवल कर रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो देखो आप, इफ वी आर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन जीरो। तो दोनों एग्जांपल में लिख के देता हूं, कौन सा, कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, रेस्ट पे पार्टिकल है तो उसका वेलोसिटी जीरो होता है। दूसरा, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नल वेक्टर होगा। जैसे आप समझो 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरोमीटर के ऊपर ध्यान दो, वो तो जीरो बताएगा। 2 मीटर्स होते हैं ना गाड़ी के अंदर, स्पीडोमीटर, एक्सेलरोमीटर। कुछ गाड़ी के अंदर नहीं भी होते, बट आपने देखा होगा तो एक्सेलरोमीटर जीरो बताता। कब, अगर 50 की स्पीड है, बढ़ा ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो। एंड गाड़ी लेके सिंपल खड़े हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो बताता एंड वेलोसिटी वेक्टर भी जीरो बताता। बट आपको रेस नहीं देना है, नहीं तो रेस दिया आपने तो वेलोसिटी जीरो बताएगा, एक्सेलरोमीटर समथिंग बताएगा। तो ये है बच्चों कुछ एग्जांपल्स। तो पॉज करो वीडियो को एंड आपकी किताब में नोट्स को उतार लो, मैं और आगे एग्जांपल्स देता हूं आपको। अब तक बच्चों अपने 8 टाइप देख लिए, 9th टाइप देखो एंड सबसे आखिरी में हम सारे टाइप्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। 9th टाइप इट इज नल वेक्टर, सॉरी 9th टाइप इट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर अब कौन सा वेक्टर होता है बच्चों, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी भी कहते हैं उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, यूनिटी और 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा 1 यूनिट होगा। अब यूनिट अगर मैं मीटर एमकेएस सिस्टम ले रहा हूं तो वो 1 मीटर होगा, सीजीएस ले रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर होगा। सो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों 1 है उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये डिनोट करने के लिए कैप से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। जैसे ए वेक्टर अगर है, ये यूनिट वेक्टर है तो ऊपर ऐसे कैप बनाएंगे, ये साइन होता है यूनिट वेक्टर का, याद रहेगा। अब कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं ये भी मैं आगे समझाऊंगा, बट आपको ये एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे नहीं ढूंढते हम, वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है। मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूं, I, J, K, these are unit vectors along x, y and z axis respectively। देखो अब बच्चों, कोई भी वेक्टर अगर एक्ट करेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन तीनों साइड में कहाँ पे भी रह सकती है ना 3D में। तो आपने देखो सबसे बचपन में 5th में लीनियर स्केल पढ़ी होगी, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। फिर बाद में जाके आपको बच्चों 2 एक्सिस की स्केल, कार्टेशियन स्केल, जो x एक्सिस y एक्सिस है वो आपको पढ़ाई गई होगी। अब जाके हम जब 11th 12th में आते हैं तो 3 एक्सिस की सिस्टम हमें पढ़नी होती है, क्योंकि देखो अगर समझो ये पेन ड्रॉप हो रहा है ऐसे नीचे तो 1 एक्सिस इज सफिशिएंट। अगर एक आधी ऐसी है चींटी है इस बोर्ड के ऊपर वो मूव हो रही है तो वो 2D होगी। बट इफ सपोज बटरफ्लाई फ्लाई हो रहा होगा बच्चों,
तो वो तो 3D मोशन है, उसे डिफाइन करने के लिए हमें 3 एक्सिस लगेंगे। दैट्स वाई हमने एक्स वाई जेड और आई जे के ये 3 यूनिट वेक्टर लिख लिए। तो आगे चल के मैं और आपको वेक्टर्स को आई जे के फॉर्म में भी लिख के दूंगा, तो आपको तब तक याद क्या रखना है, आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड के अलॉन्ग, ये 3 एक्सिस है 3D। देखो ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो मैंने अभी ऐसे रखा है ना, एक्स ये फर्स्ट फिंगर की तरफ, वाई मिडल फिंगर की तरफ, जेड थंब मीन्स आपकी तरफ। आपके घर में अगर कोई एक कोना है रूम का तो उसे भी आप एक्स वाई जेड की टर्म्स में मान सकते हो, एंड कोई भी पॉइंट की हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं। 3D ज्योमेट्री कहते हैं बच्चों इसे। तो इसमें जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर इट इज आई, वाई के अलॉन्ग जो है इट इज जे, एंड जेड के अलॉन्ग जो है इट इज के वेक्टर, ये है, ठीक है। एंड ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सबसे आखिरी में 10th कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में है, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में मीन्स एक ये बोर्ड की प्लेन में ही मैं 2-3 फोर्सेस ऐसे लगा रहा हूँ, सेम प्लेन में 3D में नहीं है, तो बच्चों ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर होंगे एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है। ये इधर एक लगाए इधर एक लगाए, ये कोप्लेनर नहीं, बट दोनों ऐसे है एक ही प्लेन के अंदर, तो ये कोप्लेनर है। जैसे ऐसे लग रहा है तो ये कोप्लेनर, बट एक ऐसा लग रहा है एक ऐसा, तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो याद रहेंगे बच्चों। तो ये था आज के लेक्चर के लिए, जिसमें मैंने बच्चों आपको 10 अलग अलग टाइप्स पढ़ाए वेक्टर्स के। तो आप अच्छे से इनकी नोट्स बना लीजिएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते कौन से वेक्टर थे। फर्स्ट वन कौन सा था, पोलर वेक्टर्स, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। दूसरा एक्सियल वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। तीसरा इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। फोर्थ पैरेलल वेक्टर, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बच्चों डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। निगेटिव वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स एक ही लाइन के अलॉन्ग डायरेक्शन सेम अपोजिट कैसे भी रह सकते हैं, बट एक लाइन के अलॉन्ग चाहिए। एंगल 0 हो सकता है, 180 हो सकता है। कोलिनियर के बाद हमने जीरो वेक्टर पढ़ाया और नल वेक्टर जिसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों 0 होता है। एंड फिर सबसे आखिरी में यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, एंड कोप्लेनर वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर है। तो ऐसे बच्चों आपको 10 आपको अलग अलग वेक्टर्स के टाइप्स याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे के कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।